करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज 17 अप्रैल। 17 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे और साथ ही में उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है जहाँ से आप PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य भी जान लेते हैं। तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए जो इशू आता है कि डेटा कहाँ से लें, कहाँ से कौन सी मैगजीन पढ़ें, कहाँ से तैयारी करें करंट अफेयर्स की, तो उस इश्यू को बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए, उसके समाधान के लिए वीडियो है। रोज़ का 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आपको मिलेगा। तो आपको 10 से 12 मिनट देने हैं और डेली बेसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको डेली बेसिस पे वीडियो देखिए और सारे फैक्ट्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे करंट अफेयर्स के, जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ई संटा एक्वा किसानों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस किसने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस फॉर एक्वा फार्मर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। और ये केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीयूष गोयल की ये पोजीशन है। और ई संता, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नास्कास फार्मर ट्रेड इन एक्वाकल्चर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या है? यह बिचौलियों को ख़त्म करता है। ये बिचौलियों को ख़त्म करके किसानों और ख़रीदारों के बीच एक वैकल्पिक विपणन उपकरण के रूप में कार्य करेगा। सो एलिमिनेटिंग द मिडल मैन, फार्मर्स और बायर्स जो हैं उनके बीच में, ये जो बीच का बंदा है, बिचौलिया है, उसको ख़त्म कर देगा ये। तो जिससे सीधा सीधा किसानों को फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने स्वास्थ्य पोषण पर डिजिटल कोश, ए डिजिटल रेपोजिटरी ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन, लॉन्च किया है? स्वास्थ्य पोषण पर डिजिटल कोश पोषण ज्ञान लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अमिताभ कांत इज प्रेजेंटली CEO। तो CEO कौन है? अमिताभ कांत। और पहले अर्लियर इट वाज प्लानिंग कमीशन, पहले इसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। और मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करा था नीति आयोग। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन 3, भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। भारतीय उड़ान चिकित्सकों और कैपकॉम मिशन नियंत्रण टीमों को प्रशिक्षित करेगा। बेसिकली इसका काम क्या है? भारतीय उड़ान चिकित्सकों और कैपकॉम मिशन नियंत्रण टीमों की प्रशिक्षण देने का काम है इसका। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन के सिवन। और इसरो का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? स्टेब्लिश कब हुआ था ये? 15 अगस्त 1969। और MOU क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो क्या होता है? ये दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक समझौता है जो समझौते के लिए पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों को रेखांकित करता है। तो ये इनिशियली लेवल पे ये होता है, MOU साइन होता है, जिसमें उनकी समझौता होता है, उनकी और दोनों पार्टियों का, उनका क्या अधिकार है, उनके क्या दायित्व हैं, वो एक डिस्कशन होती है MOU के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत में डिजिटाइजिंग SME के लिए $250 मिलियन का वेंचर फंड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेजन। और SME को डिजिटल बनाने पर ध्यान देने के साथ भारतीय स्टार्टअप और उद्यमियों में निवेश करने के लिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? SME को डिजिटल बनाने पर ध्यान देने के साथ भारतीय स्टार्टअप और उद्यमियों में निवेश करने के लिए है। और अमेजन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? जेफ बेजोस। और अभी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, उनका नाम भी जेफ बेजोस। तो अमेजन के जो संस्थापक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ये लगातार चौथी बार दुनिया के सबसे अमीर इंसान के रूप में उभरे हैं। तो ये मैंने रिसेंटली वीडियो में बता चुका हूँ, इस बात को दोबारा रिमाइंडर करा रहा हूँ। और अमेजन स्थापित कब हुआ था? 5 जुलाई 1994। अमेजन का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है सिएटल, वाशिंगटन, साउथ राज्य अमेरिका। तो USA के अंदर है सिएटल, वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 5, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? क्या सही आंसर है ऑप्शन डी, 49वें, 49वें। और इंटरनेट उपलब्ध और सस्ती होने की सीमा को मापता है?
तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स ये क्या करता है, इंटरनेट उपलब्धि और उसकी सस्ती होने की सीमा को मापता है, उसके बेसिस पे ये इंडेक्सिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैती। और हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं फिर? क्लाउड जोसेफ। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो बने क्लाउड जोसेफ। इनको वहाँ के राष्ट्रपति ने शपथ दिलवाई है। तो राष्ट्रपति का नाम जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री बहुत है इसमें। हैती की राजधानी का है कैपिटल? पोर्ट ऑफ प्रिंस, पोर्ट ऑफ प्रिंस। और मुद्रा क्या है करेंसी हैती की? हैतियन गोर्दे। और पिछले कुछ दिनों में हत्या और अपहरण के मामलों में वृद्धि के कारण देश में अशांति की स्थिति के बाद इस्तीफा दे दिया। ये रहे जिन्होंने इस्तीफा दिया है प्रधानमंत्री, ये इनकी फ़ोटो है, जोसेफ जूटे। इन्होंने इस्तीफा दिया है और देने का रीज़न क्या है रिज़ाइन? पिछले कुछ दिनों में हत्या और अपहरण के मामलों में वृद्धि के कारण देश में अशांति की स्थिति के बाद इस्तीफा दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7, मॉस्को फिल्म फेस्ट में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पगल्या, पगल्या। अब तक इस फिल्म ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 45 से अधिक पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है। तो 45 से अधिक पुरस्कार जीत चुकी है ये फिल्म। और ये फिल्म अभी भारत में रिलीज़ होने बाकी है, तो अभी रिलीज़ नहीं हुई है भारत में ये। और मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में इसने अवार्ड जीता है। टोटल 45 अवार्ड जीत चुकी है, 45 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16 अप्रैल, 16 अप्रैल। और 2021 का विषय जो हर साल ये आता है उसका विषय भी रहता है। तो 2021 का विषय क्या है? वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल पहल, डिजिटल इनिशिएटिव PNB@ease की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक, PNB। यह सेवा बचत खाता खोलने, ऋणों और अधिक का लाभ बिना बैंक शाखा में गए या बैंक कर्मचारियों की सहायता के उठाने तक की सहमति है, उठाने तक हो सकती है। तो बेसिकली बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाता खोल सकते हो ऑनलाइन। आपके ऋण हैं जो भी है, कर्ज हैं, उनको भी ऑनलाइन ट्रांजेक्ट कर सकते हो। वैसे ऑलरेडी ये बैंक में चल भी रहा है कई बैंकों में। तो यही उन्होंने अपना लॉन्च किया है PNB@ease, जिससे आप इजी वे में घर से बैठे बैठे कर सकते हो ये काम। और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। और PNB के MD एंड CEO वो हैं SS मल्लिकार्जुन राव। और PNB की स्थापना कब हुई थी? फाउंडेड, व्हेन इट वाज फाउंडेड 1894, लाहौर पाकिस्तान। तो लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, व्हेन इट वाज फाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया की दिग्गज बैंकिंग कंपनियों में शुमार कौन सा बैंक अब भारत से अपना कारोबार समेटने की तैयारी में है? अब ये रिसेंटली है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिटी बैंक, सिटी बैंक। और सिटी बैंक के CEO कौन है? माइकल कॉर्बेट, माइकल कॉर्बेट। और सिटी बैंक कहाँ का बैंक है? ये US का बैंक है। और काफ़ी टाइम से इंडिया में 1902 में ये बैंक आया था इंडिया में। तो अब ये भारत से अपना कारोबार समेट रहा है। भारत समेत 12 कंट्रियाँ और हैं जहाँ से अपना कारोबार समेटेगा। तो टोटल 13 कंट्रीज हैं, 13 कंट्री हैं जहाँ से ये अपना कारोबार समेटेगा। और इसने इसका रीज़न कुछ अलग दिया है, मतलब इसने कहा है कि इसकी स्ट्रेटेजी, उसकी जो पॉलिसी है, वैश्विक पॉलिसी है, वर्ल्ड वाइड जो पॉलिसी है उसके तहत करा है। तो कोई स्पेशल पर्पज़ नहीं है, वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है, उसके तहत वो समेट रहा है अपना 13 कंट्री से, जिनमें से भारत भी इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में आहार क्रांति मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसका पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है? पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन, जोए बिडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी का अधिग्रहण करेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली क्लियर ट्रिप को ओवरटेक करने का फैसला किया है, अधिग्रहण करेगी। और ये क्लियर ट्रिप क्या है? ऑनलाइन यात्रा और प्रौद्योगिकी कंपनी है, ऑनलाइन ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 14, कितने नए अस्पतालों में जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
100 100। और ये प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति पीएम केयर फंड में राहत के तहत होगा। तो नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति पीएम केयर फंड के तहत 100 जल्द ही नए ऑक्सीजन यंत्र होंगे अस्पतालों में। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र ने हाल ही में हाफकिन इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन के निर्माण की अनुमति दी है। इस संस्थान का स्वामित्व किस राज्य सरकार के पास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। तो ये महाराष्ट्र के बारे में जानना जरूरी बनता है इतना। तो दोस्तों आज के लिए 15 क्वेश्चन थे। आपको ये 15 क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों, नॉलेजेबल लगे हों, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग में 5 बजे अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था और कल नए वीडियो लेकर आएंगे जिसमें नए क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के। तब तक के लिए धन्यवाद।